Hello everyone, how are you all? Hope you all are good. So I Monu Madhukar once again welcome you all on my channel. तो आज हम बात करने जा रहे हैं मस्कुलर स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस के बारे में. इसके लिए आपको इस वीडियो को प्रॉपर देखना पड़ेगा और आपको आज की वीडियो में क्या क्या सीखने को मिलेगा. मस्कुलर एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ के बारे में आप जानेंगे, मसल टाइप के बारे में जानेंगे, हाइपरट्रोफी क्या होती है, एपरट्रोफी क्या होती है और मसल ट्विच मतलब फास्ट ट्विच, स्लो ट्विच, ये सारे आप जानेंगे. बेनिफिट्स क्या क्या हैं, कैसे आप ट्रेन कर सकते हैं, स्टैटिक और डायनामिक स्ट्रेंथ के बारे में आपको पता लगेगा. साथ में हम कंपेयर करेंगे दोनों को और दोनों की ट्रेनिंग कैसे होती है और साथ में हम सप्लीमेंट्स के बारे में भी जानेंगे. वार्म अप और कूल डाउन के साथ साथ वेट ट्रेनिंग विद सेफली कैसे करना है और आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है या नहीं. वीडियो के साथ बने रहिए. आसान भाषा में हम समझेंगे कि मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या होता है, एंड्योरेंस क्या होता है. जो हिंदी के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो इंग्लिश के हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी है क्योंकि इंग्लिश ऑलरेडी इसमें दी हुई है. इसकी PDF आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे. टेलीग्राम पे जाके आपको सीधा लिखना है मोनू मधुकर और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा. आप जाके सीधा ओके करना, आपको ये PPT मिल जाएगी. ठीक है. सबसे पहले बात करते हैं हम आज के टॉपिक के बारे में. मस्कुलर स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस, इसके बारे में हम बात करेंगे. सबसे पहले हम पहले लाइन देखिए. आप जो आपकी मसल है वो आपका 40% तक का बॉडी मास बनाती है. मतलब कि जैसे आप 100% लगा लिया, आपकी बॉडी है 100%, उसमें से कुछ हड्डियां भी होंगी मतलब बोन्स भी होंगी, कुछ मांसपेशियां भी होंगी मतलब मसल्स भी होंगी, कुछ आपके इंटरनल ऑर्गन्स होंगे यानी आंतरिक जितने भी आपके जैसे लीवर, किडनी, ये सब है. तो सब आपका ठीक है. तो 40% तो आपका जो बॉडी मसल मास होता है वो 40% आपका मांसपेशियों से बनता है. अब साथ में ही इसको वेल डेवलपमेंट के लिए आपको क्या करना चाहिए, डेली रूटीन आपका होना चाहिए. अगर आपकी वेल डेवलप्ड मसल कैन असिस्ट यू, मतलब कि आपको क्या क्या काम करने के लिए और ज़्यादा हेल्पफुल है अगर आपकी मसल डेवलप है तो आप डेली रूटीन्स में आपको बहुत इजीली हो जाएगा. प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी, मतलब देखिए हमारी बॉडी में जैसे आपको मान लो आपकी ये बोन्स है दो और ये बोन्स बीच में से जुड़े हुए थे आपके लीगामेंट्स. लीगामेंट्स आपके जैसे घुटने में 4 होते हैं आपके ACL, PCL और 2 लैटरल वाले. ठीक है. तो 4 लीगामेंट हैं. इन लीगामेंट में अगर इंजरी हो गई और आपकी अगर मसल स्ट्रॉन्ग नहीं है, मीन्स योर हैमस्ट्रिंग, योर क्वाड्रिसेप्स, मतलब जो आपकी थाई की मसल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपका सारा लोड लीगामेंट पे आएगा और आपको इंजरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. इसीलिए जिनकी थाई की मसल स्ट्रॉन्ग होती है उनकी इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं. और नेक्स्ट आपका इन्हांसमेंट ऑफ योर ओवरऑल वेलबींग, मतलब जब आपकी मसल अच्छी होंगी तो आप ओवरऑल भी बहुत अच्छे दिखेंगे. तो ये उसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट होगा. अब देखिए मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या होता है, इसको आसान भाषा में हम समझते हैं. मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या होता है कि आप एक बार में या फिर एक टाइम में आप सिंगल मतलब टाइम में कितना फोर्स एक बार में प्रोड्यूस कर पा रहे हैं. मतलब जैसे आपने एक बार में 100 किलो की बेंच उठा दी, 100 किलो की आपने उठा दी, बस आपने क्या एक रैप मारा तो वो आपका 1 RM हो गया. 1 RM, RM मतलब रेपिटेशन मैक्सिमम, 1 RM. तो वो आपका क्या हो गया, मस्कुलर स्ट्रेंथ हो गया. और मैक्सिमम स्ट्रेंथ भी उसको बोल सकते हैं. तो मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या होता है, मस्कुलर स्ट्रेंथ इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एंड अ मसल कैन प्रोड्यूस विद ए सिंगल मैक्सिमम एफर्ट. ठीक है. तो ये आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ हो गया. साथ में ही अब मस्कुलर एंड्योरेंस की बात करते हैं. मस्कुलर एंड्योरेंस क्या हो गया, देखिए एंड्योरेंस से कई कंफ्यूज हो जाएंगे. आप सिंपल देसी भाषा में समझिए स्टेमिना. ठीक है. स्टेमिना आपने सुना होगा, तो मसल का भी ऐसा ही एक स्टेमिना होता है. आपने देखा होगा कई स्विमर्स होते हैं, कई लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स होते हैं, वो थकते नहीं हैं. ठीक है. तो उनका क्या है, उनका मस्कुलर एंड्योरेंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है. मस्कुलर एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू रेसिस्ट फटीग व्हाइल होल्डिंग और रिपीटिंग एस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन. बार बार आप किसी भी काम को कर रहे हैं बिना थके हुए, दैट मीन्स यू हैव अ गुड स्टेमिना और गुड एंड्योरेंस, मस्कुलर एंड्योरेंस. ठीक है. नेक्स्ट आपका है
जो बेसिक्स हम मसल की अगर फिजियोलॉजी समझें तो मसल हमारी क्या होती है, मसल कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल मसल फाइबर्स, ठीक है। हम आगे देखेंगे कैसे कैसे मसल फाइबर होते हैं। और इसमें क्या होता है, मसल फाइबर आर मेड अप ऑफ ए स्मॉलर प्रोटीन स्ट्रक्चर कॉल्ड मायोफाइब्रल्स, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे कि प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कॉजेज इंडिविजुअल फाइबर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मायोफाइबर रिजल्टिंग हाइपरट्रॉफी। हम देखेंगे हाइपरट्रॉफी किसे कहते हैं, एपरट्रॉफी किसे कहते हैं। और इनएक्टिविटी मतलब जब आप वर्कआउट नहीं कर रहे, जैसे लॉकडाउन चल गया था, लॉकडाउन हो गया था, तब आपको क्या होगा, इनएक्टिविटी के दौरान आपकी जो मसल आपने जो बढ़ाई है, हाइपरट्रॉफी करी है, वो रिवर्स हो जाती है और वो एपरट्रॉफी कहलाती है, ठीक है। हम समझेंगे आसान भाषा में इन तीनों टर्म्स को। तो देखिए ये 3 टर्म्स है, हाइपरट्रॉफी, एपोट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया, ठीक है, हाइपरप्लेसिया। तो इन तीनों टर्म्स को हम समझते हैं। हाइपरट्रॉफी क्या होती है, जब आप वर्कआउट करते हैं और आपने मसल का मतलब वर्कआउट कर करके आपने मसल का फाइबर का जो साइज है वो बढ़ा दिया है, लार्ज साइज हो गया है उनका, ठीक है, लार्ज मसल फाइबर का डेवलपमेंट हो गया अच्छा खासा। एपोट्रॉफी इसका उल्टा है, जब आपने एक्सरसाइज छोड़ दी है तो आप देखते होंगे बॉडी बिल्डर या फिर जो जिम करते थे, वो जिम करते थे तब तो बहुत अच्छी मसल थी, जिम छोड़ते ही वो पिचक जाती, तो क्योंकि हमारी मसल्स ऐसी हैं कि वो हमारी बॉडी बनी ही ऐसी है कि आप फालतू में लोड नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ब्रेन कहता है कि भाई अब इनको कोई ज़रूरत नहीं है वर्कआउट करने की, मतलब ये वर्कआउट नहीं कर रहा है तो अब ये मसल को वापस से रिड्यूस करो। तो एपोट्रॉफी आपकी यही होती है, एट्रोफी बोलते हैं इसको, ठीक है। एट्रोफी क्या होती है, आपकी रिडक्शन ऑफ साइज, ये आपकी एट्रोफी है। जब आप इनएक्टिविटी या फिर इंजरी में आपने देखा होगा, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स भी अब एट्रोफी पे चले गए हैं। जैसे आप अगर देखें रोनी कोलमन, ठीक है, आप सर्च कर लेना रोनी कोलमन, तो आप जब रोनी कोलमन की पहले की देखेंगे, मतलब जब वो वर्ल्ड चैंपियन थे, मिस्टर ओलंपिया थे 8 टाइम्स, तब उनकी कितनी अच्छी फिजिक थी। आपके टाइम में वो सबसे मतलब खराब हालत में है। ऐसे ही आप आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को देखिए, वो पहले अपने जवानी में इतने थे, उनके मतलब बॉडी बिल्डिंग उन्हीं के नाम से जाना जाता है, और आज के टाइम में देखिए उनकी हालत कितनी मतलब बहुत ही हाइपर, मतलब एक तरह से अब वैसी हालत नहीं है, उनकी हालत तो ठीक है लेकिन वैसी नहीं है, ठीक है। हाइपरप्लेसिया क्या होता है, इसमें बेसिकली आपका इंक्रीज इन नंबर ऑफ मसल फाइबर्स, वहाँ पर क्या हो रहा था, नंबर नहीं, हाइपरट्रॉफी में नंबर नहीं बढ़ रहे थे बल्कि साइज डेवलप हो रहा था। अब यहाँ पर नंबर बढ़ रहे हैं, हाइपरप्लेसिया। सो ये देखिए, आपको ये जूम करके मैं बता देता हूँ, ये आपकी बॉडी की मसल है, मान लो ये मसल है, अगर हम उसको जूम करके देखेंगे तो ऐसे ये फाइबर होते हैं, ये देखिए ये फाइबर होते हैं, ये ऐसे ऐसे छोटे 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 छोटे, ठीक है, ये फाइबर्स होते हैं। और ये मसल से जो जुड़ा होता है और जो मसल को बोन से जोड़ता है इसको हम बोलते हैं टेंडन, वहीं जो बोन को बोन से जोड़ता है उसको बोलते हैं हम लीगामेंट, ठीक है। तो ये देखिए, ये फिर आप अगर जूम करेंगे तो ये एक बंडल्स को फिर आप जब जूम करेंगे तो ये मिलेगा आपको, ठीक है, ये मसल फाइबर है। और इसी के अंदर आपके होते हैं एक्टिन और मायोसिन, ये आपके मायोफाइब्रल है, ठीक है, इसी के अंदर आपके एक्टिन और मायोसिन होते हैं। और ये मैंने ऑलरेडी अच्छे से डीपली जिसको समझना है वो मैंने अच्छे से एक मसल की पूरी वीडियो बना रखी है, वो जाके देख सकता है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी सर्च कर लेना बाय मोनू मधुकर, ठीक है, आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। अब ये देखिए, स्लो एंड फास्ट ट्विच मसल फाइबर क्या है। स्लो ट्विच, नाम से ही पता लग रहा है स्लो ट्विच, मतलब कि वो स्लो होंगे। तो इसमें क्या है, स्लो किसके होते हैं, जो हमारे मैराथन रनर्स होते हैं उनके स्लो ट्विच मसल फाइबर होते हैं। ये क्या होते हैं, ये फटीग को रेसिस्ट करते हैं, मतलब कि आपको थकने नहीं देंगे, क्योंकि बहुत देर तक काम कर सकते हैं आप इनसे। डोंट कॉन्ट्रैक्ट एज रैपिडली एंड फोर्सफुली एज फास्ट ट्विच फाइबर, मतलब कि ये बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होंगे और आपको लंबे समय तक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। रिलाई प्राइमरी ऑन एरोबिक एनर्जी सिस्टम, एरोबिक और एनारोबिक सिस्टम के बारे में मैं बता दूंगा आपको डिटेल में, अभी एरोबिक के बाद में समझिए, क्योंकि ये ज़्यादातर ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन दोनों में यूज़ होती है,
मेनली डिपेंड करता है ऑक्सीजन पे, ठीक है। फास्ट ट्विच मसल फाइबर, ये देखिए फास्ट ट्विच मसल फाइबर में क्या होता है आपका बेसिकली, ये देखिए फास्ट ट्विच मसल फाइबर ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जल्दी से, ठीक है, जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये क्या है, जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जितने जल्दी हो सकते हैं, और फोर्सफुली प्रोडक्ट करते हैं। जैसे आप इसको समझ लिए लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, ठीक है, ये लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग है। और फास्ट ट्विच फाइबर्स, इसमें आप एक्टिविटी समझ लिए आप क्लीन एंड जर्क या फिर स्नैच या फिर स्क्वाट जंप, ठीक है, तो कुछ भी समझ लीजिए। फटीग मोर क्विकली देन स्लो, अब आप अगर आप क्लीन एंड जर्क फास्ट करेंगे या फिर आप स्क्वाट जंप करेंगे बहुत फास्ट, तो आप कितनी जल्दी थक जाएंगे। इसीलिए ये बेसिकली एनारोबिक सिस्टम इसमें काम करता है। तो यहाँ पर क्या है, आपने एनारोबिक सिस्टम काम करता है, उसमें एरोबिक सिस्टम काम करता है, ये दोनों में अंतर है। अब ये देखिए व्हाट आर मोटर यूनिट्स। सो मोटर यूनिट्स क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये लेक्चर अच्छे से देखना है ताकि आपको पूरा डीप नॉलेज मिले इसमें, ठीक है। ए मोटर यूनिट इज मेड अप ऑफ ए नर्व कनेक्टेड टू ए नंबर ऑफ मसल फाइबर। तो जो मोटर यूनिट है, आप इसको एक तरह से समझ लीजिए कि तार, मतलब करंट वाली तार जितनी भी जुड़ी हुई है, ये हमारी मसल है मान लो। आपको मैं एक बार पीछे दिखा देता हूं कि कैसे हमारी जुड़ी हुई थी। ये देखिए ये मसल है, यहां पर हमारी मोटर यूनिट्स हर इसमें जुड़ी होती हैं। तो जितनी ज़्यादा मोटर यूनिट्स आपकी काम करेंगी उतनी ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन आपका फास्ट होगा, ठीक है। तो ये मोटर यूनिट्स का हमारा रोल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। स्मॉल मोटर यूनिट्स, जितने भी स्मॉल मोटर यूनिट्स हैं वो आपकी स्लो ट्विच मसल फाइबर के लिए, और लार्ज जितनी भी हैं वो आपकी फास्ट ट्विच मसल फाइबर के लिए, ठीक है। ये तो इजीली समझ जाएंगे आप कि स्लो वाले के लिए स्मॉल, एस से स्मॉल, और फास्ट के लिए लास्ट या फिर लार्ज, ऐसे समझिए आप। नेक्स्ट आपका है मोटर यूनिट्स रिक्रूटमेंट हैपेंस व्हेन स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड। तो ये मोटर यूनिट्स तभी मतलब वो होगी जब आपको मसल को आपकी रिक्वायरमेंट होगी फोर्स की। जैसे आप अगर 10 किलो का कोई लोड उठा रहे हैं तो आपकी मोटर यूनिट्स कम एक्टिवेट होगी, और आप अगर 110 का उठा रहे हैं तो वहीं पे आपकी लार्ज वाली और ज़्यादा एक्टिवेट होंगी। ये डिपेंड करती है आपने स्टिमुलस कितना दिया है ब्रेन को, और ब्रेन कितना दे रहा है मसल को। तो द नंबर एंड द टाइप ऑफ मोटर यूनिट्स रिक्वायर्ड as डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड, ठीक है। इसीलिए साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एथलीट के लिए। नेक्स्ट आपका है मसल लर्निंग। ये आप इसी के लिए खिलाड़ी इर्द गिर्द घूमता है, पूरी जिंदगी में खिलाड़ी मसल लर्निंग के पीछे ही भागता है। मसल लर्निंग इज द एबिलिटी टू इम्प्रूव द बॉडीज एबिलिटी टू रिक्रूट मसल, मतलब मोटर यूनिट्स। मोटर यूनिट जितने ज़्यादा इजीली वो ऐड कर पाएगा उतने, देखिए मसल, आप कोई भी टेक्निक ले लीजिए, या क्रिकेट में, एथलेटिक्स में, आप लॉन्ग जंप, हाई जंप, किसी में भी, वो टेक्निक ऑटोमेटाइजेशन तक पहुंचने में बहुत साल का समय लगता है, उसे ही मसल लर्निंग भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका बेनिफिट्स ऑफ मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो आप देखिए। ये आपको क्या करता है, परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, इंजरी से बचाता है, और बॉडी कंपोजिशन आपका अच्छा होता है, मतलब आपका फिजिक बहुत अच्छा लगता है दिखने में ही। इन्हांस सेल्फ इमेज, खुद की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है। इम्प्रूव मसल एंड बोन हेल्थ विद एजिंग। तो जितनी ज़्यादा एज बढ़ती जाती है तो वैसे ही बोन डेंसिटी कम होती जाती है, लेकिन अगर आप मस्कुलर स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज करते हैं अच्छे से तो ये इम्प्रूव होगी। मेटाबॉलिक हेल्थ बहुत अच्छा आपका होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम सब कुछ अच्छे से काम करता है। नेक्स्ट वन इज एसेसिंग मसल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। तो इसमें क्या है, बेसिकली आप कैसे एसेस करेंगे। मस्कुलर स्ट्रेंथ is usually assessed by measuring maximum amount of weight a person can lift in 1 RM। 1 RM मैंने बताया था, कोई भी आदमी अगर एक बार में कितना वेट उठा पा रहा है, या वो स्क्वाट का हो, बेंच का हो, या डेडलिफ्ट का हो, 1 रैप मैक्सिमम 1 RM,
ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम मसल स्ट्रेंथ, मैक्सिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ। और मस्कुलर स्ट्रेंथ निकालने का यही फॉर्मूला होता है आपका 1 RM। ऑल्सो कैन यूज ए एस्टिमेट मैक्सिमम टेस्ट, सब मैक्सिमम लिफ्ट, ठीक है, तो ऐसे भी टेस्ट कर सकते हैं हम। नीड टू ट्रेन फॉर ए सेवरल वीक्स बिफोर टेस्टिंग, ठीक है, उसके लिए बहुत मतलब पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। रीटेस्ट आफ्टर 6 to 12 वीक्स, और उसके बाद में हम दोबारा देखिए 1 RM निकालना एक तरह से पॉसिबल नहीं है 1 RM निकालना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन चाहिए होती है। 1 RM नहीं पहुंच पाता है, मैं बताऊं तो 95 तक पहुंच पाता है किसी भी इंसान का। 1 RM पहुंचने में बहुत ज़्यादा चीज़ें और बहुत ज़्यादा समय भी लगता है, ठीक है। मस्कुलर एंड्योरेंस इज assessed by counting the maximum number of repetitions of a मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। जैसे आप कोई भी काम थे, ये आप एक बार उठा रहे थे, इसी को आप मैक्सिमम टाइम बार उठा पा रहे हैं। जैसे आप बेंच प्रेस यहाँ पे 100 किलो की कर रहे थे, यहाँ पर आप 50 किलो की बेंच प्रेस कर रहे हैं, लेकिन आप मैक्सिमम टाइम कितनी बार उठा पा रहे हैं, ये आपका एंड्योरेंस है, ठीक है। मैक्सिमम बार, स्टेमिना कितना है आपकी मसल में, सिंपल भाषा में। नेक्स्ट आपका स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक का मतलब होता है एक जगह, डायनामिक मतलब होता है एकदम मूवमेंट के साथ। एम आ गया तो मतलब मूवमेंट है। स्टैटिक मतलब कोई भी चीज एक जगह पे हो रही है। आइसोमेट्रिक, आइसो मतलब कि साथ में मैट्रिक भी है, तो मतलब कोई भी चीज स्टैटिक है, ठीक है। अब आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक और आइसोटोनिक, ये 3 तरीके की मसल हमारी कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो आइसोमेट्रिक में क्या होता है, बेसिकली आपकी स्टैटिक होती है। ये स्टैटिक मतलब एक्सरसाइज इन्वॉल्व ए मसल कॉन्ट्रैक्शन विदाउट इट चेंजिंग इन लेंथ, मसल और जॉइंट एंगल। तो अब इसमें क्या होगा, कोई भी दीवार को आप पुश कर रहे हैं, खड़े होकर पुश कर रहे हैं, ना आपका हाथ मुड़ रहा है ना एल्बो मुड़ रही है, बस आप धक्का दे रहे हैं, आप फोर्स लगा रहे हैं, ये आपको पता है। ना मसल का साइज कम हो रहा है, ना आपके एल्बो का जॉइंट का एंगल कम हो रहा है, तो मसल आप फोर्स तो लगा ही रहे हैं ना, तो वो आपका आइसोमेट्रिक है, मतलब उसमें एंगल चेंज नहीं होगा मसल का। एक एग्जांपल, पुशिंग अगेंस्ट ब्रिक्स वॉल कंसिडर्ड यूजफुल इन स्ट्रेंथ बिल्डिंग आफ्टर एन इंजरी। तो कोई इंजरी होती है, उसके बाद होल्डिंग एक्सरसाइज करवाते हैं कि शोल्डर को साइड में होल्ड करके रखें, वेट के साथ में फ्रंट रेज करके रखें, या फिर हाफ स्क्वाट में होल्ड करके रहें। तो ये सारी आइसोमेट्रिक वाली एक्सरसाइज हैं। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन आर यूजुअली हेल्ड फॉर 6 सेकेंड्स, ठीक है। और नेक्स्ट आपका है डायनामिक, जिसको बोलते हैं आइसोटेनिक, आइसोटोनिक। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है इसेंट्रिक, एक होता है कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक में मतलब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, जो आप बाइसेप्स देखते हैं डोले फुलाते हैं ना, तो जब मसल एंगल जब रिड्यूस होगा तो आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा और आप एक्सटेंड करेंगे, मतलब कि एल्बो को दूर लेके जाएंगे, हाथ को सीधा करेंगे, तो सीधा में आपका क्या होगा, इसेंट्रिक होगा। और वहीं पे आप जब मोड़ेंगे उसको और बाइसेप्स दिखाएंगे अपने, तो आपका कॉन्सेंट्रिक होगा। सी से कॉन्ट्रैक्शन, सी से कॉन्सेंट्रिक, सी से कॉन्ट्रैक्शन, सी से कॉन्सेंट्रिक। अब आप समझ गए होंगे डायनामिक में कौन कौन से होते हैं, इसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक आइसोटोनिक के, ठीक है। अब ये देखिए, एक्सरसाइज इन्वॉल्व ए मसल कॉन्ट्रैक्शन विद ए चेंज इन द लेंथ ऑफ मसल, ठीक है। तो चेंज होगा लेंथ। 2 टाइप्स के होते हैं ये, कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक में मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है और इसेंट्रिक में मसल लेंथेन होती है, या फिर उसकी लंबाई बढ़ती है। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ स्टैटिक एंड डायनामिक एक्सरसाइजेस। अब इसके कंपैरिजन क्या क्या है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कौन कौन सी होती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन विदाउट चेंज होती है, ये तो पता है आपको, मतलब जॉइंट में एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा। आइसोमेट्रिक में एक जगह स्टैटिक होकर पुशअप पोजीशन पे आगे प्लैंक होल्ड कर लिया आपने, किसी भी वेट को पकड़ के रख लिया, या फिर हाफ स्क्वाट में आ गए, पुशअप पोजीशन में डाउन होल्ड करके रख लिया, ये सब आइसोमेट्रिक के एग्जांपल है। और इसमें चेंज नहीं होता है, आपके मसल का साइज चेंज नहीं होता है, जॉइंट का एंगल चेंज नहीं होता है।
नेक्स्ट आपका है रिक्वायर नो इक्विपमेंट, कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है इक्विपमेंट हो आपके पास, आप बॉडी के साथ वर्कआउट कर सकते हैं। बिल्ड स्ट्रेंथ रैपिडली, मतलब धीरे धीरे स्ट्रेंथ बिल्ड होती है। यूजफुल फॉर रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन मतलब आपका कोई भी इंजरी होती है उसके बाद जब आप दोबारा से उसको हिल करते हैं तो उसी को बोलते हैं रिहेबिलिटेशन। ओके, सो उसके लिए एक्सरसाइज होती हैं, उसको ही रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइजेज बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका डायनेमिक्स एक्सरसाइज, जो कि आपका है आइसोमेट्रिक। अब ये इसमें क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है मैंने बताया था, और चेंज होता है, एंगल चेंज होता है मसल का। जैसे बाइसेप्स कर्ल कर रहे हैं, हम स्ट्रिंग कर्ल कर रहे हैं, स्क्वाट मार रहे हैं, फटाफट स्क्वाट मार रहे हैं, पुशअप कर रहे हैं, पुलअप्स कर रहे हैं, चिनअप्स कर रहे हैं। ऑल द एक्सरसाइज दैट विल चेंज योर एंगल इन लेंथ in your bone or in your joint, sorry, so they will comes under isotonic, so can be performed without or with equipment। तो ये भी विदाउट इक्विपमेंट, क्योंकि आप पुशअप भी मार सकते हैं, स्क्वाट भी मार सकते हैं, वन हैंड पुशअप मार सकते हैं, वन लेग स्क्वाट मार सकते हैं, पिस्टल स्क्वाट जिसको बोलते हैं। कैन बी यूज फॉर डेवलपमेंट स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस, ये हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए, एंड्योरेंस डेवलप करने के लिए। फुल रेंज ऑफ मोशन इसमें यूज होता है। आर मोर प्रॉपर विद ए जनरल पॉपुलेशन, किसी भी जनरल पॉपुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा इजी रहता है ये आइसोटोनिक। नेक्स्ट इज योर, अब और भी ट्रेनिंग मेथड्स कौन कौन से हैं डायनामिक मेथड्स के। कांस्टेंट वेरिएबल रेसिस्टेंस मेथड है, इसमें आप धीरे धीरे या तो कांस्टेंट रखे वेट को, जैसे आपने 10 किलो की बेंच मार रहे तो 10 किलो की मार रहे, 10 की मार रहे, 20 की मार रहे, 30 की मार रहे, ऐसे बढ़ा रहे हैं, तो वो आपका वेरिएबल रेसिस्टेंस है, ठीक है, वेरी करेगा। प्लायोमेट्रिक मतलब आपकी होती है, जैसे भी जितनी भी आपकी फास्ट वाली मूवमेंट्स होती हैं वो आपकी प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज में आती है। जैसे आपकी स्क्वाट जंप हो गई, हिप थ्रस्ट हो गई, मोस्टली जंपिंग एक्सरसाइज सारी आपकी प्लायोमेट्रिक में आ गई। स्पीड लोडिंग, ठीक है, कैटल बेल्स, आइसोकाइनेटिक, ये आइसोकाइनेटिक भी आपका उसी का पार्ट है एक तरह से, ये अलग है लेकिन वे उसी का पार्ट है। अब मैं आपको समझाऊंगा आइसोकाइनेटिक, आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक में अच्छे से, मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है अदर ट्रेनिंग मेथड्स एंड टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स। रेसिस्टेंट बैंड्स के साथ आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज स्टेबिलिटी बॉल के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, प्लेट्स ले सकते हैं, नो इक्विपमेंट्स कैलिस्थेनिक्स एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिसिन बॉल से ले सकते हैं, सस्पेंशन ट्रेनिंग कर सकते हैं, स्टोन्स के साथ में आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। नेक्स्ट इज योर अप्लाइंग द फिट प्रिंसिपल। तो फिट प्रिंसिपल क्या कहता है, फर्स्ट एफ इज डिनोटेड फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट इज इंटेंसिटी, टाइम एंड टाइप। सो फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होनी चाहिए ये डिपेंड करता है। सो नेक्स्ट आपका इंटेंसिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, इंटेंसिटी मतलब बहुत अच्छी होनी चाहिए इंटेंसिटी आपकी, सो दैट यू कैन गेन योर मस्कुलर स्ट्रेंथ एज वेल एज मस्कुलर एंड्योरेंस। टाइम कितना होना चाहिए, देखिए 1 से 5 रैप आपके स्ट्रेंथ के लिए, 15 से 20 रैप आपके एंड्योरेंस के लिए, और 8 से 12 रैप कॉम्बिनेशन दोनों के लिए। हाइपरट्रॉफी के लिए भी 8 से 12 रैप माने जाते हैं। अच्छी खाली आपको बॉडी बनानी है बस, तो 8 से 12 रैप आप मारे करिए। अब ऐसा नहीं है कि आपने 5-5 किलो लगा लिया और मार आप 100 किलो से सकते हैं और आप कहें 8 से 12 रैप, ये बोला था सर ने, ऐसा नहीं है। 8 से 12 रैप मतलब जिसके आप 8 से लेके 12 तक रैप कर सकते हैं, 13वां रैप आपसे हो नहीं रहा है पूरी जान लगा के भी, दैट इज कॉल्ड 8 से 12 रैप। समझ गए आप? तो आप ये नहीं है कि आप मार तो सकते हैं 200 किलो से और आप मार रहे हैं 50 किलो से, कह रहे हैं 8 से 12 रैप में ही बॉडी बनेगी ये ऐसा नहीं है, ठीक है। टाइप क्या होगा, टारगेट लार्ज ग्रुप ऑफ मसल, मैं हर वीडियो में बोलता हूं लार्ज ग्रुप ऑफ मसल, और जितनी भी आपकी कंपाउंड एक्सरसाइजेस हैं, जैसे कि आपकी बेंच हो गई, बेंच प्रेस हो गई, स्क्वाट हो गई, डेड लिफ्ट हो गई, शोल्डर प्रेस हो गई, दे आर कम्स अंडर द कंपाउंड एक्सरसाइजेस, और ये इन्वॉल्व करती हैं आपकी जितनी भी लार्ज ग्रुप ऑफ मसल्स। सो
ये एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों ग्रुप को आप ट्रेन किया कीजिए। तो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट क्या होते हैं मैं समझा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये आपकी मसल है, इसमें जो ये बाइसेप्स हैं इसके पीछे भी कोई मसल है ट्राइसेप्स, ठीक है। तो इसमें जो ये प्राइमरी मूव अगर ये ऊपर कर्ल कर रहा है इस टाइम पे, तो इस टाइम पे ये जो बाइसेप्स है ये आपकी हो गई एगोनिस्ट मसल, और जो ट्राइसेप्स है पीछे एक्सटेंड हो रही है, वो तो लंबाई बढ़ रही है ना, वो आपकी हो गई एंटागोनिस्ट, ठीक है। ऐसे ही आप किसी भी पार्ट में ले लीजिए, जो थाई है, ये थाई है मान लो, इसमें ये फ्रंट की पार्ट है, ये बैक का पार्ट है। तो फ्रंट का पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स, इसमें चार मसल होती हैं, और इस पीछे वाले पार्ट को हम बोलते हैं हैमस्ट्रिंग, इसमें 3 मसल होती हैं। तो जब हम स्क्वाट करेंगे और हम स्क्वाट करते वक्त नीचे बैठेंगे तो हमारी जो हैमस्ट्रिंग होगी वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, और ये हमारी होगी उस टाइम पे एगोनिस्ट, और क्वाड्रिसेप्स होगी हमारी एंटागोनिस्ट। मतलब अब मैं सिंपल समझाता हूँ कि जो भी मसल है आगे की पीछे की एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट कहलाती है, पर जब कोई मसल एक्टिवेट हो रही है और वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, मतलब बाइसेप्स में अगर कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो पीछे की ट्राइसेप्स तो लेंथेन रहेगी, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, तो वो कहलाएगी एंटागोनिस्ट। जो सपोर्टिंग मसल है उसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट, और जो प्राइमरी मूवर है उसको बोलते हैं एगोनिस्ट। तो इन बात का ध्यान रखें, वार्म अप और कूल डाउन का भी ध्यान रखें। जनरल वार्म अप, स्पेसिफिक वार्म अप ये अच्छे से करें, और लास्ट में कूल डाउन जरूर करें। ट्रेनिंग सेफ्टीज का ध्यान रखें। ACSM जो आपका अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन है, उनके द्वारा बहुत सारे चीज़ें दी गई हैं कि मतलब सपोर्टर रखें साथ में, और राइस का यूज़ करें, राइस दैट इज़ कॉल्ड रेस्ट आइस कंप्रेशन एंड एलिवेशन, ये चोट के लिए है, ठीक है। तो सब चीज़ों को ध्यान रखें। आप बेल्ट का यूज़ करें अच्छे से वेट ट्रेनिंग में, और सप्लीमेंट की आपकी ज़रूरत है कि नहीं है ये डिपेंड करता है आपकी डाइट में आपका पूरा मिल रहा है आपको कि नहीं मिल रहा है। अगर आपकी डाइट में आपको अच्छा खासा सप्लीमेंट, मतलब अच्छा खासा प्रोटीन मिल रहा है, कार्ब्स मिल रहा है, तो कोई ज़रूरत नहीं है बाहर से डब्बा खरीदने की। डब्बा इन द सेंस कि उस डब्बे में बहुत चीज़ हो सकती है, उसमें आपका प्रोटीन भी हो सकता है, क्रिएटिन भी हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी चीज़ की अगर आपकी डाइट में कोई कमी है तो आप डाइटरी सप्लीमेंट ऑर्डर कर सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि हमारी मसल्स ब्लाइंड होती हैं, ठीक है। हमारी मसल्स ब्लाइंड होती हैं, उनको नहीं पता आपकी मसल में प्रोटीन किस के द्वारा जाता है। आइदर यू आर इंजेक्टिंग इट, इंजेक्शन के फॉर्म में जा रहा है, या फिर आप पाउडर की फॉर्म में ले रहे हैं, आप पिल्स की फॉर्म में ले रहे हैं, या आप कोई रॉ मटेरियल चिकन खा के ले रहे हैं, या फिर आप कोई ग्लूकोज के थ्रू ले रहे हैं। कैसे भी आप प्रोटीन दे रहे हैं, मसल को नहीं पता है, उनको बस प्रोटीन चाहिए, एमिनो एसिड्स उनको चाहिए, वो मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, और आप सभी के डाउट्स क्लियर हुए होंगे इस वीडियो के द्वारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे बताना नेक्स्ट वीडियो किस पे आनी चाहिए। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।